स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से। बड़ी खबर जालोर के सांचौर से आ रही है। सांचौर में व्यापारी से 4 लाख की लूट की वारदात सामने आई। रुपयों से भरा बैग छीनकर 3 बदमाश फरार हो गए। सांचौर थाने के पास ही लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक पर सवार होकर आए थे ये बदमाश। सूचना पर सांचौर पुलिस ने नाकाबंदी करवाई है। पुलिस आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। सांचौर पुलिस थाने के पास दादावाड़ी रोड पर यह घटना सामने आई है। देखिए, बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि शहर के सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले एक हिस्से से, यानी थाने के पास से ही लूट की वारदात को अंजाम देकर वो फरार हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी श्याम से। श्याम, क्या जानकारी है? देखिए स्वप्निल, जालौर जिले के सांचौर में बेखौफ बदमाशों का तांडव एक दिन के बाद लगातार जारी है। पिछले कुछ दिनों से सांचौर अपराध का हब बन चुका है। अभी व्यापारी से 4 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। स्वप्निल, बड़ी बात यह है कि ये लूट की वारदात किसी सुनसान जगह पर नहीं, कौस इलाके में और पुलिस थाने से कुछ ही कदमों की दूरी पर बाइक पर सवार होकर आए 3 बदमाशों ने व्यापारी से 4 लाख रुपए से भरा बैग लेकर के फरार हो चुके हैं। व्यापारी चिल्लाता हुआ थाने पहुंचा, लेकिन तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। पुलिस ने मामला जो है जानकारी में आने के बाद में तमाम जगहों पर नाकाबंदी की है, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ये जो दादावाड़ी रोड है, वहां पर इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया है। ऐसे में स्वप्निल, अंदाजा लगाया जा सकता है कि सांचौर किस तरीके से अपराध का हब बनता जा रहा है। पहले लूट, हत्या, डकैती और उसके बाद लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। स्वप्निल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और पाली से बड़ी खबर, यहां एक ट्रक से कार टकरा गई। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि अनियंत्रित होकर कार ट्रक से टकराई है। कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। एयरफोर्स ऑफिसर का यह परिवार जो कि घूमने जा रहा था, हादसे का शिकार हुआ। कार का टायर फटने की वजह से हादसे का होना सामने आ रहा है। पाली के सुमेरपुर के पास ये हादसा हुआ। और प्रतापगढ़ से खबर है, यहां खाटू श्याम मंदिर में कार घुस गई। चैनल को तोड़ते हुए ये कार अंदर तक घुस गई। भगवान की जो मूर्ति थी ठीक उसके सामने जाकर ये कार रुकी। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। कार सवार दोनों व्यक्ति भी सुरक्षित हैं। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। तस्वीरें देखिए आप, कैसे ये कार अनियंत्रित होकर चैनल तोड़ते हुए मंदिर के अंदर घुसी और भगवान की मूर्ति के ठीक पास जाकर रुक गई। कोई हताहत नहीं हुआ, कार सवार भी सुरक्षित है। जयपुर में न्यायिक कर्मचारी की मौत मामले में बड़ा अपडेट है। इसे लेकर हाईकोर्ट सख्त हुआ है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। जयपुर पुलिस आयुक्त को इस संबंध में एक पत्र उन्होंने लिखा है और जांच की मांग की है कि जांच की जाए। सुभाष मेहरा की मौत मामले में यह पत्र लिखा गया है। एनडीपीएस कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के घर मौत हुई थी। और जोधपुर के फलौदी से बड़ी खबर, यहां दिन दहाड़े व्यापारी से 81 लाख की लूट की वारदात को रायका बाग में अंजाम दिया गया। व्यापारी बैंक से पैसा लेकर स्कूटी से आ रहा था। बदमाश पहले ही रैकी कर चुके थे। उन्होंने व्यापारी की गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगाई और वारदात को अंजाम दिया। ब्रीजा कार में सवार होकर ये बदमाश आए थे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और वारदात को अंजाम देने के बाद ये बदमाश मौके से फरार हो गए। फलौदी पुलिस जैसे ही सूचना मिली घटनास्थल पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेजेस मंगवाए गए। अब इन्हें खंगाला जा रहा है और बदमाशों की तलाश की जा रही है। और कोटा से खबर है, प्रेमिका को फंसाने के लिए कत्ल कर दिया। कैथून थाना पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। बदमाश ने अनजान युवक का मर्डर कर दिया। शराब पार्टी के बहाने झांसे में लेकर यह हत्या की गई। दाढ़ देवी के जंगलों में युवक का शव मिला था। आरोपी तोलाराम मीणा ने हत्या की साजिश रची थी।
तो देखिए, दाढ़ देवी के जंगलों में एक युवक का शव मिला, सर पर चोट के निशान थे। पुलिस ने जांच शुरू की और इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया। सिरोही के पिंडवाड़ा में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आए दिन इलाके में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की वारदातें हो रही हैं। ताजा मामला बुधवार रात का है। घर में चोरी के इरादे से घुसे 4 चोरों ने पति के सामने विवाहिता से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। चोरी के इरादे से घर में घुसे इन चोरों ने पहले घर में चोरी की, फिर महिला से दुष्कर्म किया। डरी सहमी महिला ने 2 दिन बाद रोहिड़ा पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। हम लोग का लूट मार किया, मेरे गला दबा दिया, मेरे औरत को पटके किया ना, कुछ मेरे सामान सा सब बिखेर दिया। बिखरने के बाद हमारा सब जांच था वो लिया। उसके बाद औरत के साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद सर पुलिस वाले को सुबह हम सूचना किए, पुलिस वाला आया, तपास किया। सिरोही के पिंडवाड़ा में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। महिलाओं से दुर्व्यवहार की वारदातें सामने आ रही हैं और इसी से जुड़ी खबर हमने आपको बताई। और अब बात करते हैं राजधानी जयपुर की, जहां जारी मस्जिद रेजिडेंसी के विरोध में आज काफी नाटकीय मोड़ देखने को मिला। इसके विरोध में 86 और 84 साल के बुजुर्ग भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। उन्हें समझा बुझाकर रोका गया। इसके बाद एक डेलीगेशन ने जयपुर पुलिस आयुक्तालय में पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की और मामले में नई कमेटी को तुरंत खारिज करने की मांग उठाई। इस पर पुलिस ने सवाल किया कि जांच में पुरानी कमेटी के खिलाफ नतीजा आने पर क्या वो विरोध बंद कर देंगे। इस पर बुजुर्गों ने कहा उन्होंने 46 पेजों के सरकारी मोहर वाले पुख्ता सबूत दिए हैं। ऐसे में पहले से ही पुलिस इतनी आश्वस्त कैसे है कि जांच में पुरानी कमेटी का दावा खारिज कर दिया जाएगा। यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए पिछले 12 हफ्ते से हमारी माँ बहनें और ये मोहल्ले के निवासी यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ अपने मदरसे को बचाने के लिए। वक्फ बोर्ड ने हम पे जो कमेटी ठोकी है उसका विरोध है। इस कमेटी के अंदर काफी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जिनके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। पिछले 12 हफ्ते से हमारी माँ बहनें धूप में खड़ी है, मोहल्ले के बुजुर्ग लोग खड़े हैं इस प्रोटेस्ट में। गरीब लोगों को 8 रुपए में भरपेट खाना खिलाने के मकसद से शुरू हुई इंदिरा रसोई योजना की प्रसिद्धि बढ़ रही है। हाल यह है कि अब आम लोगों के साथ साथ विदेशी पर्यटक और अमीर लोग भी यहां खाना खाने आने लगे हैं। 8 रुपए में खाना खाकर विदेशी पर्यटकों ने इस योजना के लिए सीएम गहलोत की तारीफ की। लेकर लोगों में किस तरीके का क्रेज है वो आप देख सकते हैं। सचिवालय स्थित ये जो इंदिरा रसोई है, यहाँ पर लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। हर कोई ये चाहता है कि इंदिरा रसोई का उन्हें गर्म खाना मिले, से सम्मान मिले। तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, गरीब मजदूर से लेकर यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो व्यापारी तक मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं? आपने बताया कि मैं व्यापारी हूँ और इंदिरा रसोई में खाना खाने के लिए आया हूँ। मेरा नाम अब्दुल रशीद खान है, मैं उदयपुर से आया हूँ और राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष हूँ आर्म्स डीलर्स एसोसिएशन का। सेक्रेटरीट में काम आया था तो लंच का टाइम हो गया तो मैं इंदिरा रसोई में यहाँ आया हूँ और अच्छी लंबी कतारें हैं और यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है। कोई यहाँ भेदभाव नहीं देखने को मिला है। अमीर गरीब सब तबका लोग यहाँ खाना खा रहे हैं और आपको लाइन में लगना पड़ रहा है इंदिरा रसोई में खाना? मैं लगा हुआ हूँ, इससे मुझे कतई शर्म नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। हमारे मुख्यमंत्री साहब अशोक गहलोत साहब ने जो योजना चलाई है बड़ी सराहनीय है, हम इसकी प्रशंसा करते हैं। और खाना भी मैंने लोगों को खाते देखा, बहुत अच्छा खाना है और हम भी इसकी बात। क्या कुछ कहेंगे भैया, आप क्या करते हैं? इंदिरा रसोई में खाना खाने के लिए आए, क्या कहेंगे आप? हमने टाइल्स पत्थर का कार्य करते हैं, अपन भरतपुर के रहने वाले हैं। बहुत अच्छा खाना है। सम्मान से मिलता है खाना? सम्मान से मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कहेंगे आप इंदिरा रसोई के खाने को लेकर? सरकार से कोई गुहार लगाएंगे? सर अपन को तो बहुत अच्छा लगा कि बहन जो 8 रुपए में आज ये खाना मिल रहा है। कहीं 8 रुपए का कोई चीज़ नहीं मिलती है। हमको तो बहुत अच्छा लगा और खाना भी टेस्टी मिलता है। तो देखिए, गरीब अमीर से ऊपर उठकर इंदिरा रसोई में किस तरीके से खाना खिलाया जा रहा है। कुछ महिलाएं हमारे साथ। चलिए बढ़ते हैं आगे। अलवर में टेल्को चौराहे के पास यूआईटी की तरफ से एक नई कॉलोनी बसाई जा रही है। इसका डेवलपमेंट कार्य चल रहा है और इसी के तहत आसपास के इलाकों में यूआईटी की तरफ से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई। इसके खिलाफ विज्ञान नगर और आसपास के क्षेत्र के रहने वाले लोग अपनी समस्या लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के आवास पर पहुंचे। जितेंद्र सिंह ने कहा जो पुरानी आबादी है प्रशासन उसको न तोड़े, उनको नियमित करते हुए उनको पट्टे दिए जाए। दर्शाते हुए नगर विकास न्यास के अधिकारी वहां पहुंचे हैं
तो अभी वहाँ के सेक्रेटरी साहब से और इन सबों से बात हुई है और उनसे कहा है कि आप इसके ऊपर, राजस्थान सरकार के नियम हैं और इस विषय के ऊपर राजस्थान सरकार ने निर्देश भी दिए हैं कि 2000 पहले के बने हुए हैं तो उनको नियमन कर दिया है, क्योंकि इतने लंबे समय से मकान बने हुए हैं, आप उनको तोड़ नहीं सकते, उसके ऊपर कोई कॉलोनी नहीं बनाना सकते। हम सब यहाँ अपने प्लॉटों के लिए आए हैं। हमारे प्लॉट तोड़ रही UIT, जो गहलोत जी ने ऑर्डर कर रखे हैं कि जहाँ मंदिर माफी के उनको भी पटा दो। हमारे तो खरीदे हुए प्लॉट हैं और काश्तकारों से हमने खरीदे हैं। अब UIT ने हमारे बाद खरीदी है ज़मीन और फिर उसको तोड़ रहे हैं हमारे प्लॉटों को। विज्ञान नगर के निवासी बाबर जी को ज्ञापन देने आए हैं कि UIT ने, राज्य सरकार के आदेश थे कि जो विज्ञान नगर बनाया था इसमें 2012 से पहले की जो आबादी है, मकान या प्लॉट बने हुए हैं, उनको छोड़ते हुए बाकी भूमि को आबाद करें। UIT ने उस नियम के विरुद्ध 2012 से पहले के बने हुए मकान प्लॉट को अब तोड़ने की तैयारी कर रही है। इसके खिलाफ हम बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने हनुमानगढ़ जंक्शन के बीजेपी जिला कार्यालय में उत्कृष्ट किसान संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विजयवर्गीय ने केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। विजयवर्गीय ने मंत्री गुढ़ा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजेंद्र गुढ़ा का बयान बिल्कुल सही है, क्योंकि उनको जमीनी हकीकत पता है। इसलिए उन्होंने कहा कि अगली सरकार में कांग्रेस के इतने विधायक आएंगे जो इनोवा गाड़ी में आ सके। मंत्री रहते हुए जब वो जनता के बीच में जाते हैं तो फीडबैक मिलता है, उससे अंदाज लग जाता है। जैसे मुझे फीडबैक है, मैं दावे से कह रहा हूँ कि गंगानगर हनुमानगढ़ की 11 की 11 सीटें भाजपा जीतेगी, क्योंकि यहाँ जनता में उत्साह है। मतलब मैं कल सुबह 7 बजे से अभी तक जितने भी कार्यक्रम मैंने अटेंड किए, सब जबरदस्त भीड़ है। अपेक्षा से ज़्यादा कार्यकर्ता है, अपेक्षा से ज़्यादा वर्ग है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण है वो साफ दिखाई देता है। राज्य सरकार के प्रति जो गुस्सा है वो भी साफ दिखाई। खबर जोधपुर के लूणी जंक्शन स्टेशन से। विधायक महेंद्र बिश्नोई GM का इंतजार करते रह गए और GM की स्पेशल ट्रेन बिना रुके ही निकल गई। दरअसल उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक का जोधपुर से मारवाड़ जंक्शन के खंड निरीक्षण का कार्यक्रम था। लूणी जंक्शन स्टेशन पर जनप्रतिनिधियों से मिलने का समय भी दिया गया। ऐसे में उनका स्वागत करने और कोरोना काल से बंद पड़ी ट्रेनों के ठहराव जैसी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार की मांग को लेकर लूणी विधायक महेंद्र बिश्नोई स्टेशन पहुंचे, लेकिन GM की स्पेशल ट्रेन बिना रुके ही चली गई। विधायक बिश्नोई ने इसे ओछी राजनीति बताया। बूंदी के देई कस्बे में बीजेपी की ओर से किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ। विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा, पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने किसानों को संबोधित किया। राजेंद्र राठौड़ ने राज्य सरकार पर निशाना साधा, कहा सरकार में आम जन की चिंता करने वाला कोई नहीं है। और सभी विराजमान आज अपराधी और अपराधियों की सैरगह राजस्थान बन गया और सरकार के मंत्रियों की सरपरस्ती के अंदर आज गुनाह पनप रहा है। चारों ओर असंतोष का वातावरण बना हुआ है। सरकार के रोज खोटे फैसले सामने आ रहे हैं। अभी सरकार ने संविदा कर्मियों के नियमितीकरण करने की बात को लेकर बड़े बड़े विज्ञापन जारी हुए और जब उनके रूल्स को देखा तो उसमें संविदा कर्मियों की सेवाओं को समाप्त करके नए सिरे से संविदा सेवाएं देने का ही प्रावधान हुआ। आज जिस प्रकार की आपाधापी का वातावरण बना है, सरकार का इकबाल टूट गया। आज यूरिया के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी है। बिजली की दरों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले दरवाजे से बिजली खरीद और कोयला खरीद में चांदीकूट अभियान चल रहा है। स्थानांतरण उद्योग इन मंत्रियों को और सरकार में बैठे लोगों के लिए। झुंझुनू में कल से बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति का आगाज होने जा रहा है। राज्य के सभी बीजेपी सांसद विधायक हिस्सा लेंगे। बीजेपी मिशन 2023 के लिए शेखावाटी फतेह के मकसद से इस बार कार्य समिति झुंझुनू में कर रही है कार्य समिति बैठक। जन आक्रोश यात्रा, सरदार शहर उपचुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। समिति में राजनीतिक प्रस्ताव होंगे और उस पर विशेष चर्चा होगी। जो हमारा जन आक्रोश जो आंदोलन है उस पर चर्चा होगी
कुछ और एजेंडे हैं जो तात्कालिक मुद्दे होंगे, उन पर चर्चा होगी। पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं वो सब जुटेंगे। तो मुझे लगता है कि शेखावाटी में बहुत अरसे बाद इस तरीके का बड़ा राजनीतिक आयोजन होगा, तो उसका असर निश्चित रूप से राजस्थान की राजनीति। और रुकते हैं ब्रेक के लिए। झुंझुनू के चुड़ैला में कल से शुरू होने वाले 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव, संगठन की मजबूती समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में शनिवार को बीजेपी के जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों की बैठक होगी। दूसरे दिन बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। 400 से ज्यादा बीजेपी नेता शामिल होंगे। तैयारियों का जायजा लेते हुए मीटिंग के तमाम विषयों को लेकर प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बगड़ी से खास बातचीत की सहयोगी कृष्ण शेखावत ने। किस तरह का क्या आयोजन होगा? देखिए, इस कार्य समिति को लेके पूरे कार्यकर्ताओं में, झुंझुनू जिले के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल भी है, क्योंकि कई सालों से यहाँ पे कार्य समिति की यहाँ कभी हुई नहीं है। जो पहली बार जब मेज़बानी का मौका मिला है तो यहाँ के कार्यकर्ताओं में उत्साह, पूरे शहर को सजाया भी जा रहा है। और इस कार्य समिति के तहत भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश के निर्देशानुसार जितने जयपुर के रामबाग गोल्फ क्लब के चुनाव 13 नवंबर को होने जा रहे हैं। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बताया जा रहा है चुनाव में 3 गुटों ने अपनी दावेदारी पेश की है, जबकि 2 अन्य लोग इंडिविजुअल चुनाव लड़ रहे हैं। रामबाग गोल्फ क्लब के मौजूदा कैंपिंग डॉक्टर अशोक गुप्ता ने एक बार फिर से दावेदारी पेश की। चुनाव के लिए 13 नवंबर को सुबह 11 से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। इसके बाद चुनाव परिणाम घोषित होंगे। चुनाव में कैप्टन पद के लिए डॉक्टर अशोक गुप्ता, शिरीष संचेती और अरुण पलावत गुट मैदान में है, जबकि जयमल सिंह और ऋषिपाल सिंह इंडिविजुअल कैप्टन के पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें मुझे समझ में आई है। एक तो ये कि हमारे गोल्फ कोर्स की एफिलिएशंस को हमको बढ़ाना है, क्योंकि एफिलिएशंस कम है तो हमारे यहाँ से गोल्फर्स का आना जाना या इंटरेक्शन दूसरे गोल्फर्स से कम हो पा रहा है। तो एक तो एफिलिएशंस को हम बढ़ाएंगे, और इसके अलावा या जो हमारी भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने श्रीगंगानगर दौरे के दूसरे दिन सादुल शहर भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक ली और चुनावों की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया। भाजपा मंडल कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मौजूदा सरकार से प्रदेशवासी त्रस्त हैं। लगता है कि राज्य सरकार को इस पे ईमानदारी से काम करना चाहिए, नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत खतरा है। जिस प्रकार यहाँ ड्रग्स आ रहे हैं और विशेषकर सीमा पार से, वो बहुत चैलेंजिंग है और मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार इसके। सुजानगढ़ शहर में जून 2012 में 10 साल की नाबालिग से बलात्कार के बाद हत्या के मामले में कमल किशोर को एडीजे न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि 3 और आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया। मामले में कोर्ट ने जांच अधिकारी और 3 अन्य आरोपियों को साक्ष्य विलोपन का दोषी मानते हुए उनके खिलाफ चालान पेश किए। 11 जून 2012 कस्बा सुजानगढ़ के नलियाबास में एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ में मुलजिम कमल किशोर माली पुत्र सुखदेव माली ने उस बच्ची के साथ में बलात्कार करके उसकी हत्या की और उसका शव घर में बनी कुएं के अंदर डाल दिया था। इस प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी प्रथम ने अपने अनुसंधान में केवल राज्यपाल कलराज मिश्र ने भारतीय संस्कृति, पारंपरिक परिधानों और धरोहर संरक्षण के लिए विशिष्ट कार्य करने पर समाज सेवी विधि सिंघानिया को राजभवन में सम्मानित किया। राज्यपाल ने इस अवसर पर 4 बुनकरों को भी स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। समाज सेवी सिंघानिया बुनकरों, कलाकारों और शिल्पकारों को प्रोत्साहन देने के लिए कोटा और वाराणसी में काम करती हैं। राज्यपाल ने उन्हें प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर उम्मीद जताई कि भविष्य में भी वे बुनकरों के हित में इसी तरह काम करती रहेंगी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।